नमस्कार, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। आप जैसी मनोदशा से गुजर रहे होते हैं, जैसे भाव से आप गुजर रहे होते हैं ना, आपको वैसे ही कलर जो है वो अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। आज इसी कलर एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। जैसे आप देखिए कि अगर कोई पर्सन है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, बहुत एनर्जेटिक है, तो उसको ब्राइट कलर्स बहुत पसंद आएंगे। रंगीन कहते हैं ना, रंगीन मिजाज, कलरफुल लाइफ, उसे वैसी ही चीज़ें पसंद आएगी। अगर कोई सिर्फ शांति और सुकून चाहता है ना, तो उसे सफ़ेद कलर बहुत अच्छा लगता है, वाइट, उसे लगेगा वाइट कलर इज़ गुड। कोई बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच वाला पर्सन होगा ना, मतलब जिसको लगे कि लाइफ में सब कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए, या बहुत मतलब एक है कि सोच समझ के चलने वाला, वो सिल्वर कलर ज़्यादा प्रेफर करेगा। कुछ ऐसा होगा जो विजडम को या नॉलेज में इंटरेस्टेड होगा, कुछ वो उसे जुपिटर का येलो कलर अट्रैक्ट करेगा। तो प्लैनेट्स जो है वो अपनी एनर्जी कलर्स के थ्रू आपको देते हैं, और हम जैसे प्लैनेट की ग्रह अंतरदशा प्रत्यंतर से गुजर रहे होते हैं ना, हमारे चार्ट में जैसे होरोस्कोप में जो प्लैनेट्स जहाँ प्लेस्ड है, वो ऑटोमेटिकली हमें ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम वैसा ही कलर मांगते हैं पर्टिकुलर। ये मैंने लोगों के चार्ट में एक्चुअल देखा है। लाइक इवन मेरे खुद के चार्ट में जब मेरा एक टाइम पे मरकरी का अंतरदशा था, तो उस टाइम पे मुझे ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर बहुत अट्रैक्ट करने लगा। और वो चीज़ सिर्फ कुछ टाइम के लिए हुई, कुछ टाइम के लिए मुझे ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद अगेन जब मेरे प्लानट का चेंज हुआ, मतलब दशा टाइमिंग, तो फिर मेरा टेस्ट फिर बदला। मरकरी का ये बहुत स्पेसिफिक है, आपका हॉबीज़, आपका टेस्ट भी बदलता है मरकरी का अंतरदशा में, मतलब आपकी रुचि बदल जाएगी। एक टाइम पे आपको एक फील्ड में बहुत इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन उसके बाद वो चीज़ चेंज हो जाएगी। तो कलर आपको प्रभावित करते हैं, क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स जो है ना, वो अपनी एनर्जी या तो व्यक्तियों के रूप में आप तक पहुंचाते हैं, या चीज़ों के रूप में, कोई ना कोई चीज़ के थ्रू। जैसे आपका मान लीजिए राहु अगर प्रभावित आपको कर रहा है ना कहीं, तो आप नोटिस कीजिए अपनी लाइफ में आपका जो भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स है ना, वो चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे। राहु का प्रभाव है, आपके मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है आपके घर में, वो सब चीज़ें या तो ख़राब होनी स्टार्ट होगी, या वो नई आएगी, चेंज होगी। तो प्लैनेट अपनी एनर्जी ऐसे आपको देता है, उसका कारक तत्व है, वो बताता है कि मैं आपके जीवन में इस तरह से प्रवेश कर रहा हूँ। अब अगर वो प्लैनेट आपके चार्ट में ख़राब है, तो वो चेंज तो लेके आएगा, लेकिन उसका रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। और वही प्लैनेट अगर अच्छा है, स्ट्रांग होके बैठा है, तो फिर आपको लाइफ में ग्रोथ देता है। लेकिन पहले वो बताता है कि मैं आ गया हूँ। आपके घर में वास्तु में आप देखिए कि बहुत से लोग होते हैं, जैसे उनको घर में होता है कि हम प्रॉपर वास्तु के हिसाब से सब कुछ रखें, लेकिन फिर भी क्यों उनको सेम प्रॉब्लम हर जगह मिलती है, या सेम नंबर भी उनको हर जगह सेम मिलेगा। वो कई लोग होते हैं ना, फ्लैट देखने जा रहे हैं, उनको हर जगह एक ही नंबर मिलता है लास्ट में। वो नंबर वो प्लैनेट का है। आपको घर जिसको दिलवाना है ना, वो प्लैनेट दिखाएगा कि यहाँ मैं बैठा हूँ, मेरी ऊर्जा है, तुम दुनिया में कहीं चले जाओ, तुम्हें मिलना यही है। वास्तु में आप सिंपल रेमेडी कर सकते हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, आपको वहाँ से पॉजिटिविटी लेनी है, आप वहाँ पे आप लाइट कलर यूज़ कर रहे हो, येलो कलर यूज़ कर रहे हो। वहाँ पे अगर आप ब्लैक कलर यूज़ करते हो, इसका मतलब आपके घर में जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी, उसको आपने स्टॉप कर दिया है। ठीक है, तो आप ये कुछ माइनर चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि इन द एंड जाके तो क्या होता है कि प्लैनेट्स अपना असर दिखाते हैं। आप चाहे जो कर लीजिए, वो अपना असर दिखाएंगे, लेकिन हाँ, उस चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से मुझे पॉजिटिविटी लेनी है, मैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का कलर यूज़ करूँगा तो मेरे लिए बेटर रहेगा। मुझे साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ये एनर्जी चाहिए, मुझे यहाँ ये कलर यूज़ करना है, ये प्लैनेट है, तो आप उस चीज़ को कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जो आपको रिजल्ट, मान लीजिए आपको 100% खराब रिजल्ट मिलना था, आपने कुछ समझदारी से डिसीजन लेके चॉइस के साथ उसको कंट्रोल किया ना, तो वो खराब रिजल्ट 50% तक रह जाएगा। ये ज़रूर आपको फ़ायदा होता है। या कई बार ये होता है कि आपको कोई चीज़ मिलनी सिर्फ 60% ही होती है, लेकिन आप उसमें बहुत 100% अपना देते हैं बेस्ट, और बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए, तो फिर वो चीज़ आपको यूनिवर्स ब्लेसिंग्स के रूप में दे देता है। जैसे दिल से आप कोई चीज़ चाहिए, कोशिश कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, और उसके लिए जी जान आप लगा दीजिए। देखिए, आपको अपने आप यूनिवर्स आपकी मदद करते हैं किसी न किसी रूप में। कोई अनजान शक्ति होती है, कोई ताकत है जो आपको अपने आप सपोर्ट करेगी। अगर आपने कोई एक बड़ा उद्देश्य लिया है एक अच्छे कार्य के लिए,
और आप दिल से जी जान से उसमें जुट जाते हैं, तो आपको वो अपने आप कहीं ना कहीं से मदद मिलने लगती है। तो ये एनर्जी है। अब इस एनर्जी को रंगों से हम कैसे यूज़ ले सकते हैं ना अपनी लाइफ में, वो एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। कि जैसे मान लीजिए आपको इस कलर की एनर्जी अपनी लाइफ में मतलब आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो वैसे प्लैनेट की एनर्जी आपको मिलेगी। जैसे आप बहुत डल महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता जा रहा है, तो आप रेड कलर यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, नारंगी रंग यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। उससे आपको लगेगा ये बहुत बढ़ गया है। लेकिन अगर आप में एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, आपको गुस्सा बहुत आता है, तो फिर रेड और नारंगी कलर आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसा चाहते क्या है आप एक्चुअल में, ठीक है। आपकी कमजोरी क्या है और आपकी ताकत क्या है, उसको समझ के कलर को चुनिए। क्योंकि आप जो भी कलर चुनेंगे ना, उस कलर से जुड़ा हुआ ग्रह जो है ना आपके लाइफ में प्रभाव डालना शुरू कर देगा। जैसे ब्लैक कलर है, लोग क्यों कहते हैं कि कोई पूजा का प्रोग्राम है, कुछ भी इस तरह से धार्मिक स्थल है या कोई अनुष्ठान आप कर रहे हो, उसमें ब्लैक कलर अवॉइड कीजिए। रीज़न कि ब्लैक कलर किसी भी दूसरी एनर्जी को अपने ऊपर लेने से रोकता है। आप कहीं पे पूजा कर रहे हैं, कोई मंत्रोच्चार कर रहे हैं, उसमें अगर आपने काला रंग यूज़ किया है तो आपको वहाँ से आने वाली जो सात्विकता है ना, वो नहीं मिल पाएगी, वो रुक जाएगी। इसलिए वहाँ पे ब्लैक को यूज़ नहीं करना। बट कुछ जगह ब्लैक को अच्छा माना जाता है, जैसे कोर्ट में एडवोकेट्स ब्लैक कलर ही पहनते हैं, काला कोट होता है उनका। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो नेगेटिव एनर्जी उन पर ना आए उसके लिए। जब किसी का बोलते हैं नज़र हो गई, काला टिक्का भी इसीलिए लगाते हैं ना कि नज़र ना लगे, क्योंकि वो उस चीज़ को रोकता है, वो किसी भी तरह की एनर्जी को अपने ऊपर ले ही नहीं रहा, बिल्कुल न्यूट्रल है। लेकिन अगर आप 24 आवर्स सिर्फ और सिर्फ ब्लैक यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, अपने घर पे बेडशीट्स, कर्टन, कपड़ों में, सब जगह, मतलब होल वर्ल्ड में ब्लैक कलर मोस्ट पॉपुलर कलर के रूप में माना जाता है, इंडिया की अगर हम छोड़ दें तो, आउट ऑफ इंडिया। लेकिन उससे क्या होता है कि आप किसी दूसरी चीज़ से प्रभावित नहीं हो रहे, आप बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं रहते, और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, सात्विक ऊर्जा आनी धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो कलर को आप चुनिए, किसी भी एक कलर को पूरी तरह से स्किप नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं है कि 24 आवर्स आपको सिर्फ एक ही कलर को लेके बैठना है, कि अब जैसे गुरु का कलर पीला है, बहुत अच्छा है, तो हम सोचे कि सात्विकता के लिए सिर्फ आपको ये नहीं कि सिर्फ पीला रंग लिया, या आपको ऊर्जा चाहिए आपने सिर्फ रेड कलर लिया। आप मरकरी से जुड़े फील्ड में आपको मान लीजिए कहीं कुछ प्रेजेंटेशन करना है, कुछ परफॉर्म करना है आर्ट मीडिया में, किसी भी फील्ड में, तो आप सोचिए कि मैं मरकरी का ग्रीन कलर ले लूँ सिल्वर के साथ मिक्स करके, शुक्र का लग्जरी कलर है सिल्वर, तो मुझे अच्छा रिजल्ट देगा, या अच्छा देगा, लेकिन वो सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन से समय पे कैसी ऊर्जा ग्रहण करना चाहते हैं। आपको जिस समय पे जिस एनर्जी का ज़रूरत है, उस एनर्जी के या तो आप ड्रेसेस पहनिए, वो ड्रेस कोड रखिए। अगर आपका कोई यूनिफॉर्म फिक्स है, आप वैसा ड्रेस कोड यूज़ नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, उस कलर की दूसरी चीज़ें अपने साथ रख सकते हैं। जैसे आपने अपने घर में किया वास्तु में, और मान लीजिए आप वास्तु में भी नहीं आपको सूट हो रहा, तो कोई बात नहीं, आप अपने साथ एक छोटा टॉवल ही रख सकते हैं जो उस कलर का, जो आपको जैसी एनर्जी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि आपको प्लैनेट की ऊर्जा को कैसे लेना है, कैसे कैच करना है, और जितना आप जिस प्लैनेट की ऊर्जा को जैसे रंग के अनुसार लेंगे ना, वो आपके जीवन में वैसा ही असर दिखाएगा। तो आपका जो मनोदशा है, आपका जो भाव है, उसके अनुसार रंगों की तरफ आपका झुकाव होगा। डेफिनेटली कुछ लोगों को पसंद ही आते हैं, कुछ को पसंद ही लाइट कलर होंगे, कुछ को डार्क कलर होंगे, कुछ पर्टिकुलर एक कलर के लिए इतना ज़्यादा उसमें होता है कि उसे सब कुछ वही चाहिए चारों तरफ। तो आप कभी भी, आई विल सजेस्ट कि सिर्फ एक कलर को लेके मत बैठिए। लाइक किसी को जैसे पिंक कलर पसंद है, तो ये नहीं होना चाहिए कि उसका पूरा रूम भी पिंक है और उसके सारे ड्रेसेस भी पिंक है, सब कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो सिर्फ पिंक कलर की जो एनर्जी है ना, उसे वो मिल रही है, उसके लिए उसे दूसरे प्लैनेट्स का एनर्जी नहीं मिल रहा। तो आपको क्या करना है, आप अपनी लाइफ में सारे कलर यूज़ कीजिए, लेकिन लिटिल बिट, और देखिए कि कौन सी एनर्जी ज़्यादा चाहते हैं। जैसे ब्लैक कलर है, आपको बहुत थोड़ा यूज़ करना है, क्योंकि वो आपको न्यूट्रल तो बना रहा है, लेकिन आपको दूसरे प्लैनेट की एनर्जी को रोक रहा है, तो ब्लैक का यूज़ कम कीजिए। जैसे अगर आप जुपिटर से प्रभावित है, जुपिटर आपके लिए अच्छा है, तो येलो का यूज़ ज़्यादा कीजिए। आपको बुध की ज़रूरत है तो ग्रीन का यूज़ कीजिए। तो अपने चार्ट के अकॉर्डिंग, अपने प्लैनेट्स के अनुसार आप कलर को यूज़ कीजिए, अप्लाई कीजिए, और वाकई में कलर एस्ट्रोलॉजी बहुत वर्क करती है। आप ट्राई करके देखिए, आप अपने घर में ट्राई कीजिए, अपने ड्रेसेस में ट्राई कीजिए, और आप महसूस करेंगे कि जैसे कलर को आपने यूज़ किया है ना, वैसे कलर की एनर्जी आपके अंदर बढ़ रही है। मतलब आप फील करेंगे वो वाइब्रेशंस अपने मन के अंदर, अपने आसपास, चारों, आपकी पर्सनालिटी में, आपका आउटलुक में वो चीज़ निखर के सामने आएगी, दिखाई देगी।
तो अपने इसको एक्सपीरियंस को जो है आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि अगर आप कलर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपने उसका क्या रिजल्ट देखा है। और मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।